Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe and turn on notification for latest update. एमिली एक ट्रैवल राइटर थी जिसे दुनिया भर के सबसे आलीशान और ऐतिहासिक होटलों की खोज करने का शौक था। जब उसे लंदन के मशहूर सेवॉय होटल को कवर करने का काम सौंपा गया तो वह रोमांचित हो गई। अपने समृद्ध इतिहास और शान शौकत के लिए मशहूर सेवॉय होटल उसके लिए एक सपनों की जगह थी। उसे नहीं पता था कि यह काम किसी और जैसा नहीं होगा। सेवॉय पहुंचने पर एमिली होटल की भव्यता से मंत्रमुग्ध हो गई। अलंकृत झूमर, पॉलिश किए गए संगमरमर के फर्श और चौकस कर्मचारी सभी वैभव के बीते युग की बात करते थे। उसे ऊपरी मंजिलों में से एक पर उसका कमरा दिखाया गया, एक स्वीट जो टेम्स नदी को देखता था, जैसा कि उसने अनुरोध किया था। कमरा एकदम सही था, शानदार सजावट, एक किंग साइज का बिस्तर और एक बड़ी खिड़की जो शहर का मनमोहक दृश्य पेश करती थी। जैसे ही रात हुई, एमिली अपने कमरे में आकर अपने लेख के लिए नोट्स तैयार करने लगी। उसने होटल के इतिहास के बारे में पढ़ा था, लेकिन जब तक उसने सोशल मीडिया पर अपने ठहरने का जिक्र नहीं किया, तब तक एक दोस्त ने उसे चेतावनी देते हुए संदेश भेजा, सावधान रहो, वे कहते हैं कि सेवॉय भूतिया है। खास तौर पर कमरा 517। उत्सुकता से उसने अपना चाबी कार्ड चेक किया। कमरा 517। उसने संदेश को सिर्फ एक और शहरी किंवदंती समझकर टाल दिया। वह एक संशयवादी थी और उसने कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उसके कमरे का माहौल बदलने लगा। एक बार आरामदेह कमरा ठंडा लगने लगा, हवा भारी हो गई। सन्नाटा घना, लगभग दमनकारी था, जो केवल बाहर शहर की हल्की सी गुनगुनाहट से टूटता था। एमिली की बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन उसने इसे एक तरफ धकेल दिया, खुद को समझाते हुए कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। वह बिस्तर पर चढ़ गई, अपने चारों ओर आलीशान डुवेट खींची और सो गई। आधी रात में एमिली एक शोर से चौंक कर जाग गई, एक नरम, दबी हुई सिसकिया। वह उठ बैठी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सुनने के लिए जोर लगा रही थी। आवाज धीमी थी, लेकिन पहचान में नहीं आ रही थी, जैसे कोई महिला कहीं आसपास रो रही हो। ऐसा लग रहा था कि यह कमरे के कोने से आ रही है। उसने बेडसाइड लैंप जलाया, जिससे कमरे में रोशनी फैल गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रोना अचानक बंद हो गया, जैसे शुरू हुआ था। एमिली की त्वचा डर से कांप उठी, लेकिन उसने खुद को उठने और कमरे की जांच करने के लिए मजबूर किया। उसने बाथरूम, कोठरी, यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे भी देखा, कुछ भी नहीं। अपने तेज दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए एमिली ने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक सपना था। उसने लाइट बंद कर दी और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमरे का माहौल बहुत ही बेचैन करने वाला था। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। एमिली ठंडी हवा में अपनी सांस देख सकती थी। रोना फिर से शुरू हो गया, इस बार ज्यादा जोर से, ज्यादा हताशाजनक। एमिली की सहज प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वह डर के मारे वहीं जमी हुई थी। फिर अपनी आंख के कोने से उसने उसे देखा, खिड़की के पास खड़ी एक धुंधली, पारदर्शी आकृति। यह एक महिला थी, जिसने पुराने जमाने का गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा पीला और आंसुओं से भरा हुआ था। वह आकृति नदी की ओर देख रही थी, एमिली की उपस्थिति से बेखबर। एमिली चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन वह वहीं जमी हुई थी, उसकी आंखें भूतिया प्रेत पर टिकी हुई थी। महिला धीरे से मुड़ी, उसकी आंखें एमिली से मिली। उसकी निगाहों में एक गहरी उदासी थी, एक ऐसा दुख जो समय से परे था।
भूतिया आकृति ने हाथ उठाया, मानो एमिली तक पहुंचने के लिए, और एक सांस से बमुश्किल ऊपर की आवाज में फुसफुसाया, मेरी मदद करो। उस पल ऐसा लगा जैसे कमरा घूम रहा हो। रोशनी टिमटिमा रही थी और सिसकियां तेज हो रही थी, जो एमिली के सिर में गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह सब बंद करने की इच्छा रखते हुए। और फिर जैसे अचानक यह शुरू हुआ, यह खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा था, हवा फिर से गर्म हो गई थी और भूतिया महिला चली गई थी। एमिली रात भर सोई नहीं। वह कुर्सी पर बैठी रही, आंखें चौड़ी किए, अपना फोन पकड़े, सुबह की पहली किरण का इंतजार करती रही। सुबह होते ही उसने अपना बैग पैक किया और सेवॉय से बाहर निकल गई, अपने जीवन की सबसे भयावह रात को पीछे छोड़ गई। बाद में उसे पता चला कि कमरा 517 वह जगह थी जहां एक सदी से भी पहले लेडी गार्नेट ऑर्मे की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। होटल ने कई सालों तक कमरे को बंद रखा था क्योंकि अक्सर अलौकिक गतिविधि की खबरें आती रहती थीं। लेकिन हाल ही में जीर्णोद्धार के बाद इसे फिर से खोल दिया गया था। एमिली वहां ठहरने वाली पहली मेहमानों में से एक थी। आज तक एमिली कमरा 517 में क्या हुआ इसके बारे में बात करने से इनकार करती है, लेकिन वह कभी सेवॉय होटल नहीं लौटी। उसने एक यात्रा लेखिका के रूप में अपना करियर जारी रखा, लेकिन उसकी कहानियां एक गहरे रंग की हो गईं और वह प्रेतवाधित स्थानों में अपनी रुचि के लिए जानी जाने लगी। सेवॉय में हुए अनुभव ने उस पर गहरी छाप छोड़ी, जिसे वह मिटा नहीं सकी, और उस रात की याद कई वर्षों तक उसके सपनों में आती रही।